पापा हमारे बहुत सहयोग करते हैं। उन्होंने जो अपने समय बनाई जब पढ़ के आ गई तब मम्मी को पता चला। हिलने डुलने वाली और थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। अभी जब बाल पकड़े कर दो, ये बांध दो, ठीक है? हाँ ठीक। श्रीमान जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? कह रहे हैं सब राजा मारे जाएंगे, सब राजा मारे जाएंगे, लेकिन तब अगर तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ तब कहते हैं कि सुनो राम, जय शिवधर्म तोड़ा सहस्रबाहु श्रम सो नित मोरा। तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा बैरी है। सहस्त्रबाहु के द्वारा किया गया था अपराध, तो क्या धनुष तोड़ने वाले के द्वारा भी अपराध किया गया? मेरा ध्यान अपने गुरुदेव की ओर चला गया। जिस समय मैं अपने गुरुदेव भगवान के साथ सुंदर सदन से रंगशाला की ओर चला तो हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बात कही थी, अब वो मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था, श्री स्वयंवर देखिए जाई और ईश कार्य हो दे बढ़ाई। चल करके सीता का स्वयंवर देखा जाए और वहां क्या देखा जाए, आज ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करता है। अर्थात जो धनुष को तोड़ेगा उसकी प्रशंसा संसार को करेगा ही, ईश्वर के द्वारा प्रशंसनीय होगा। हाँ, गुण वचन सत्य भी होंगे। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा ईश्वर के द्वारा की गई। अब मैं ये विचार करने लगा कि जिसकी प्रशंसा ईश्वर करे, जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान करे, उसका विरोध परशुराम जी करे। ये बात नहीं समझ में आ रही है। क्या विचारते हैं दीनानाथ? दे दो आदेश, अब बाण धनु पर धर लेने दो। प्रेम की पंज को हटाओ मुखमंडल से, भीषण भावनाओं में अब क्रांति भर लेने दो। आपके बंधन में बंधा है विचित्र बंध, होकर स्वच्छंद जरा हमको विचर लेने दो। हे रंगशाला में ये खड़े हुए परस लिए, जरा एक बार इन पर बाण वर्षा कर लेने दो। नहीं बाण वर्षा तो वाक्य वर्षा कर लेने दो। आपका मौन हमें स्वीकृत प्रदान करता है। पंडित जी प्रणाम। बड़ा क्रोध है, क्रोध बहुत है, टूटा एक है। जब बहुत तोड़ी तब इतना क्रोध नहीं था, आज एक टूटा है, इतना क्रोध। ये बात नहीं समझ में आ रही है। क्या धन पर ममता और अगर है तो कहीं हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, महात्मन समझे पूज्यपाद जानना चाहता हूं। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा एक प्रश्न है, यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है? ममता दैहिक संबंधियों के प्रति होती है। जिनका इस देह से संबंध है
उनके प्रति ममता होती है। वो चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे घर हो, चाहे सुहृद हो और चाहे परिवार हो। ये ममता के 10 स्थान हैं और इन 10 स्थानों में शरीर ही मुख्य है। शरीर के माध्यम से ही ये संबंधी बनते हैं और बनाए जाते हैं। तो ममता का जो मूल आधार है वो है शरीर। तो जहां शरीर है वहां ममता है। तुम्हारा प्रश्न है यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो इस धनुष के प्रति हमारा जो शारीरिक संबंध है, शारीरिक का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव ने हमें इसी धनुष के माध्यम से धनुर्विद्या को प्रदान किया था, धनुर्वेद का ज्ञान दिया था। तो जिस माध्यम से हमें विद्या मिल रही है, जिस माध्यम से हमें ज्ञान मिल रहा है, जिस माध्यम से हमें वेद का ज्ञान हो रहा है, उस माध्यम पर अगर ममता हमारी है भी, क्योंकि इस धनुष से विद्या मिली है, ज्ञान मिला है, तो अगर है भी तो उसमें कोई दोष नहीं है। तुमने कहा कि ही हेतु, प्रश्न तुम्हारा है कि ही हेतु, तो उसका हेतु है यदा भीता धनुर्विद्या मत्तः परशुधारिणः तदा कस्मै मया दत्तम धनुषो त्रिपुर दाहकम। इस धनुष के द्वारा धनुर्विद्या की प्राप्ति ही इस धनुष के प्रति अपनत्व का हेतु है, अपनत्व का आधार है। एक बिंदु।